ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 17 फरवरी 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, पावन बनने के लिए एक है याद का बल। सॉरी बाबा। दूसरा है सजाओ का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बन उच्च पद पाना है। तो याद के बल से पावन बन उच्च पद पाना है। तो याद के बल में हम तभी याद के बल में टिक सकते हैं, याद को जमा कर सकते हैं, जब हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे। बुरे करने वाला, किसी का अमंगल जो चाहते हैं ना, उसका सबसे अमंगल पहले होता है। एक कथा से समझते हैं। देवराज इंद्र तथा देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके महाशय महिषी दधीचि ने देह त्याग किया था। सबकी प्रार्थनाओं से उन्होंने अपने हड्डी दान किया था ताकि उससे वज्र बने और असुरों का नाश हो। उनकी अस्थियां देकर विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। उसी वज्र से वृत्रासुर को इंद्र ने मारा और स्वर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। ये सब बातें अपनी माता सुवर्चा से बालक पिपलाद ने सुनी। दधीचि मुनि की पत्नी सुवर्चा से उनके पुत्र पिपलाद ने सुनी। अपने पिता दधीचि के घातक देवताओं पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। मतलब वो बड़ा गुस्सा करता था कि देवताओं ने आकर अनिष्ट मांग की, जिससे मेरे पिता की जान चली गई, उनको हड्डियों का दान, शरीर को दान देना पड़ा, समाधि ले लिए। वो बहुत गुस्सा आया और देवताओं को नष्ट करने के लिए संकल्प करके उन्होंने शिव जी की तपस्या की। हम्म पवित्र नदी गौतमी किनारे बैठकर तपस्या किया और अंत में शिव प्रसन्न हुए। तो उन्होंने बोला, बेटा वर मांगो। तो पिपलाद बोले, प्रलयंकर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपना तृतीय नेत्र खोले और स्वार्थी देवताओं को भस्म कर दें। उसके अंदर इतनी आग जल रही थी। तो भगवान आशुतोष ने समझाया, पुत्र, मेरे रुद्र रूप का तेज तुम सहन नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे सम्मुख सौम्य रूप में प्रकट हुआ। मेरे तृतीय नेत्र के तेज का आह्वान मत करो, उससे संपूर्ण विश्व ही भस्म हो जाएगा। पिपलाद ने कहा, प्रभु, देवताओं और उनके द्वारा संचालित इस विश्व मुझे तनिक भी मोह नहीं है। आप देवताओं को भस्म कर दे, भले उसके साथ विश्व भी नष्ट हो जाए। देखिए, प्रचंड जो ज्वाला होती है ईर्ष्या की, क्रोध की, वो कितना भयावह रूप लेती है। लेकिन मंगलमय आशुतोष मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हें एक अवसर और मिल रहा है। तुम अपने अंतःकरण में मेरे रुद्र रूप को जागृत करो, मतलब योग करो मुझसे। पिपलाद ने हृदय में कपाल माली, विरूपाक्ष, त्रिलोचन, अहिभूषण भगवान रुद्र का दर्शन किया। उस ज्वाला में प्रचंड स्वरूप के हृदय में प्रादुर्भाव होते ही पिपलाद को लगा कि उसका रोम रोम भस्म हुआ जा रहा है। जब उन्होंने भगवान से योग किया, अंदर जागृत किया, उसको लगा मेरा रोम रोम भस्म हो रहा है। उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। उसे लगा कि वे कुछ ही क्षणों में चेतनाहीन हो जाएगा। आर्त स्वर में उन्होंने फिर से भगवान शिव को पुकारा। हृदय की प्रचंड जो ज्वाला थी वो अदृश्य हो गई। शशांक शेखर प्रभु मुस्कुराते हुए सम्मुख खड़े थे और पिपलाद उन्हें उल्हाना वाले स्वर में बोला, मैंने देवताओं को भस्म करने की प्रार्थना की, पर आपने तो मुझे ही भस्म कर दिया। शिव जी ने स्नेह पूर्वक समझाया, विनाश किसी एक स्थल से ही प्रारंभ होकर व्यापक बनता है और सदा वो वहीं से प्रारंभ होता है जहां से उसका आह्वान किया गया। तुम्हारे हाथ के देवता इंद्र तुम्हारे हाथ के देवता इंद्र हैं। सुनो, तुम्हारे हाथ में जो देवता है वो इंद्र है। नेत्र में सूर्य, नासिका में अश्वनी कुमार, मन में चंद्रमा। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिया तथा अंग के अधिदेवता है। प्रत्येक इंद्रिया तथा अंग देवता है। उन अधिदेवताओं को नष्ट करने से शरीर कैसे रहेगा? बेटा, इसे समझो कि दूसरों का मंगल चाहने पर पहले स्वयं का मंगल होता है। तुम्हारे पिता महर्षि दधीचि ने दूसरों के कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दे दी। उनके त्याग ने उन्हें अमर कर दिया। वे दिव्य धाम में अनंत काल तक निवास करेंगे। तुम उनके पुत्र हो। तुम अपने पिता के गौरव के रूप सबके मंगल का चिंतन करना चाहिए ना। अब पिपलाद को ज्ञान हुआ और उसने भगवान विश्वनाथ के चरणों में मस्तक झुका दिया। ये कथा ब्रह्म पुराण से ली गई है। सुंदर कथा है ना, कि क्रोध जहां से शुरू होता है वही खत्म होता है, वहीं पे वो नाश करता है, आपका सब कुछ सर्वनाश कर देगा। इसीलिए उसको जगाओ ही नहीं। तो भगवान यही तो बोलते हैं कि सजाओं के बल से तुम उच्च पद से वंचित हो जाते हो, न तो तुमको सजा मिलती है यदि तुम विकर्म करोगे, गलत सोच रखोगे। प्रश्न है,
बाबा रूहानी सर्जन है, वह तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं? उत्तर, जैसे वह सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। सर्जन दवा देते हैं तो ये बीमारियां सब बाहर निकली। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आए होंगे वो आएंगे, लेकिन तुम्हें सब कुछ सहन करना होगा। थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए। देखा, बाबा ने तो सारा रहस्य बता दिया कि तुम्हारे सुख के दिन आए क्या आए। तुम्हें सब कुछ सहन करना, क्योंकि तुमने ही सारा रायता फैलाया है, तो समेटना भी तुम्हें ही है ना। ओम शांति। बेहद के पिता सभी बच्चों को समझाते हैं कि तुमको सबको पैगाम पहुंचाना है कि बाबा आ गए हैं। बाबा धीरे दे रहे हैं, क्योंकि भक्ति माँ में बुलाते थे ना, आओ बाबा लिबरेट करो, दुख से छुड़ाओ, तो बाबा आ गए हैं। हाँ, अब आ गए हैं। बाबा कहते हैं अभी सभी आत्माएं पवित्र बन जाएगी योग बल से। कोई बनेंगे योग बल से और कोई बनेंगे सजाओ के बल से पवित्र। कोई योग बल से, कोई भोग बल से। हाँ, क्योंकि पवित्र तो बाबा को सबको बनाना ही, कोई पवित्र आत्मा ही परम धाम जाएगी ना। और बाबा तो आए ही सबको साथ ले जाने के लिए, महाकाल है ना, कालों के काल, सबको साथ ले जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे भस्म होंगे, और तुम मेरी निंदा भी कराओगे, फिर गलत कर्म करेंगे तो निंदा होगी ना। मनुष्य कहेंगे इनको ईश्वर ऐसी मत दे, जो देखो ना बुरी मत दिखाते हैं। कहते हैं ना भगवान इसको सद्बुद्धि दे, बोलते हैं ना हम लोग, हे भगवान इसकी बुद्धि के बटन खोलो, मत खोलो, कपाट खोलो, इसको सद्बुद्धि मिले। तो ईश्वर से ही सब लोग गुहार लगाते हैं। हाँ, उतराव चढ़ाव भी तो होता ही है, बाबा भी कहते हैं। हाँ, बच्चे हार मत खाना। अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खा जाते हैं, इसीलिए पाप नहीं करते। बीच मार्ग में ही हिम्मत हार देते हैं। हिम्मत नहीं हारना है, एकदम लगन में एकदम मगन रहो, करते रहो। अपनी निरंतर सेवा, नियमित प्रमाण चलती रहनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले, और फिर हमारे दिल से उस घड़ी भी प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। सबसे बड़ी बात है, जब भी कोई नेगेटिव आए जीवन में, परेशानी आए, आ गया, अब उस पे क्यों आया, क्या आया, उस पे न करने के, अब ये सोचो कि इसमें पॉजिटिव क्या छिपा है, इसका निवारण क्या करे। बस माइंड हो गया एक्टिव, दर्द से बच गया, दुख से बच गया मन, है ना। हमने उसको काम दे दिया ना, अब वो काम में उलझ जाएगा। तो ऐसे करना है, ठीक है। फिर बाबा वही बोले, ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकाल देता है, भक्ति सारी बीमारी को नहीं निकालती। क्यों नहीं निकालती? क्योंकि भक्ति हम शरीर से करते हैं, मन से नहीं। हाथ अगरबत्ती डुला रहा है, लेकिन मन कहाँ ना कहाँ भटक रहा है। हाँ, चलिए कुछ पल के लिए मन भी लग गया, कुछ सेकंड के लिए। कई आत्मा को देखते हैं घर परिवार में, पूजा करती है तो एकदम कहती है कि एकदम हम मर गए, मतलब एकदम भूल जाती थी सब कुछ। लेकिन उससे मिला क्या? एक क्षणिक सुख मिला ना। लेकिन बाबा कहते हैं इस ज्ञान से ना सारी की सारी बीमारी निकलती है, अंदर जितना भी किचड़ा भरे हो ना, वो सब निकल जाता है। तुम थे अशुद्ध विकारी दुनिया वाले, 100% अशुद्धता थी, अब 100% शुद्धता। बाबा फिर भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बना रहे बाबा हमको, इस ज्ञान श्रीमत से। तो चलना है ना सबको, मुरली सुननी है ना सबको, और धारण भी करनी है। क्योंकि सिर्फ सुनना अर्थात फोटो देखना। अब हमको भूख लगी है, अब कोई हमको व्हाट्सएप पे फोटो दिखा रहा है तरह तरह के डिशेस, तो क्या मेरा पेट भरेगा? जब तक हम उसको मेरे सामने मिले, हाथ से उसको मुंह में डाले, पेट में पचाए, तभी तो पेट भरेगा ना। उसी तरह से ज्ञान से सुनने सुनाने देखने दिखाने से नहीं काम करेगी। सारी बीमारियां निकालना है ना, तो इसे अंदर लेना पड़ेगा। दवा, दवा तो लेना ही नहीं, बीमारी की दवा है ये, आत्मा की बीमारी की दवा है ये मुरली। इसको लेंगे अंदर, डालेंगे अंदर, तभी तो बीमारी निकलेगी ना बाहर। खाली सुनने सुनाने से नहीं होना है, ठीक है। अंदर लो, धारणा करो, तभी तो बाबा ऐसा ग्रुप बना रहे हैं जिसमें बच्चे एकदम कमर कस कर तैयार हैं कि हाँ बाबा हम ही हैं, ठीक है। तो बाबा बोले जो गुण इन देवताओं में है ऐसे गुण धारण करने, इसमें कोई तकलीफ है क्या, बाबा पूछ रहे हैं। कोई कोई घरों में इविल सोल भी होती जो आग लगा देती, कई घरों में होता है ना, जो लड़ाई नारद मिसल, इसका उसका लड़ाई झगड़ा लगाने वाली, नुकसान करती है ना। क्योंकि इस समय सब इविल है, स्थूल में भी कर्म भोग ही दिखता है ना। क्योंकि एक दो को दुख दे रहे हैं, आत्मा एक दो को दुख देती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं है तो भी दुख देती है, ये भी बात चाहिए। कोई आत्मा को अगर आयु पूरी होने से पहले ही अगर सुसाइड या कुछ ऐसी जीव हत्या हो गई, आत्मघात हो गया, तो वो आत्मा क्या बनेगी? भूति बनेगी ना, घोस्ट बन जाती है, तो वो भी तो दुख देती है। हाँ,
तो ऐसा नहीं करना है। बाबा कहते हैं कि सब कुछ एक्यूरेट ड्रामा अनुसार हो रहा है, इसमें क्वेश्चन हंगामा हल्ला गुल्ला नहीं करना है। बाबा आकर हमें धीरज देते हैं। हे आत्माएं, बच्चे धीरज धरो, मुझे याद करते रहो और दैवी गुण भी धारण करो। ऐसे भी नहीं कहते कि धंधा आदि मत करो। हाँ, अब जैसे मिलिट्री वालों को लड़ाई में जाना पड़ता है, धंधा है, पैसा मिलता है, पगार मिलती है। हाँ, तो उनको भी कहा जाता है शिव बाबा की याद में रहो। हाँ, गीता में भी अक्षर उठा लिए हैं कि युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे। तो क्या ऐसे दुनिया के युद्ध के मैदान में कोई भी युद्ध करोगे तो उसमें स्वर्ग जाओगे? नहीं, नहीं। तो कौन से लड़ाई में जीतोगे तो स्वर्ग जाओगे? तो मन की लड़ाई में। जब मन जीत जगत जीत बनोगे ना, वही जाएंगे स्वर्ग। सच्चे सच्चे शरीर जाएंगे स्वर्ग। क्योंकि बाबा रहम दिले तुम्हें सारा राज बताते हैं कि बच्चे ऐसे विकर्म न करो। हाँ, विकर्मा जीत बनो। लक्ष्मी नारायण मिसल, रावण राज में तुम विकर्मी बन गए। ठीक है, अब मामेकम याद करो तो पाप कटेंगे। जो 2500 वर्ष में पाप हुए वह 50-60 वर्ष में तो सब काट लोगे और सतो प्रधान बन जाओगे। लेकिन अगर योग बल नहीं होगा तो फिर नंबर पीछे आ जाएंगे। माला तो बहुत बड़ी है, भारत की माला तो खास है, जिस पर ही सारा खेल बना हुआ है। हम्म, अब ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सर ड्रामा क्यों बना, ये खेल क्यों बना, ये अनादि खेल है, इसमें मेरा भी पार्ट है। ड्रामा कब बना, क्यों बना, कब पूरा होगा, ये भी नहीं मतलब कह सकते हो। ये तो अनादि है, शुरुआत से है। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, ये तीनों आदि अनादि हैं। कब बना, कैसे बना, क्यों बना, कोई सवाल नहीं। ठीक है, ये तो आत्मा में पार्ट भरा हुआ है ना। आत्मा की जो प्लेट है वो कभी घिसती ही नहीं है। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है, उसका ड्रामा भी अविनाशी है। हाँ, सृष्टि के आदि मदन का राज तुम्हारे बगैर कोई नहीं जानते, और न कोई बाबा की बगैर समझा सकता है। न बाबा का ऑक्यूपेशन, न आत्मा का, कोई कुछ भी नहीं जानते। लेकिन फिर भी ये सृष्टि चक्र तो चलता ही रहता, चक्र है ना, वह तो कभी बंद होगा ही नहीं। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जब सब मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं। शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती हैं। शांति धाम पावन है ना, वहाँ पावन आत्माएं ही पहुंचेगी। हाँ, बाबा को बुलाया कि हमको आकर पावन बनाओ, फिर पतित क्यों बनते हो? उसमें भी खास काम विकार को जीतना है। काम विकार है हमारी कामना, किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, प्रकृति से कामना रखना ही काम विकार है। इसी पर तो जीतना है, तभी तो जगत जीत बनेंगे। हाँ, ऐसे पाप करते करते ना महाविकारी बन गए हो। गरुड़ पुराण में भी रौरव नरक बताते हैं, जहाँ बिच्छू टंडन सब काटते हैं। इसको मैंने सर्च किया था कि विषय विकारी दुनिया क्या है, रौरव नरक। तो वहां देख रहे हैं तो खून पीप और घाव की ना नदी बह रही है, जिसमें एकदम हड्डी उड्डी एकदम गंदी नदी बह रही है। उस नदी से पार करके तुमको भवसागर पार करना है, उसको पार करना है। तो कैसे पार करेंगे? हाँ, तो वही बात है। तो ये दुख दरिद्र चिंता परेशानी तकलीफ रोग शोक की नदी है, रौरव नरक। इसको पार करने के लिए बाबा हमारे लिए ना स्टीमर लेकर आ गए हैं। तो स्टीमर पर बैठ जाओ, ये मुरली ही है वो स्टीमर, जिस पर बैठोगे तो इस रौरव नरक से बच जाओगे, है ना। अब बाबा ने तो कह दिया है कि दुख धाम से तुम्हारा लंगर उठ चुका है। लंगर, नाव कोई बंधी रहती है किनारे पे, तो एक लंगर से बंधी होती है ना, रस्सी से, खूटे से। जब खूटे से बंधे रहोगे तो कैसे सागर सागर पार करोगे, उस पार कैसे जाओगे? लंगर उठाना पड़ेगा ना, धागा खोलना पड़ेगा ना। तो बाबा इस श्रीमत के द्वारा वह धागा खोलते हैं और अपनी नैया में भगवान हमको बिठा लिए। जब नैया के खेवैया भगवान है तो फिर डर कैसा? बाकी मनुष्य तो ये सब कुछ समझते ही नहीं है। हाँ, जो निश्चय बुद्धि है वही विजयी बनते हैं। रावण पर विजय पाकर राम राज में आ जाते हैं। अब बाबा समझाते हैं कि तुम सब सीताएं हो, भक्ति का फल देने वाला है राम भगवान, सच्चे राम, कुछ त्रेता वाले राम जी नहीं, सच्चे सच्चे राम, जिनके नाम पर ही आत्मा शरीर छोड़ती है। तो कहते हैं ना, राम नाम सत्य है। तो कौन सा राम का नाम सत्य है? जो हर दिल में आराम करते हैं, जिनको पाकर हमारा मन रम जाता है, वही है सच्चे राम। क्योंकि त्रेता वाले राम जी का तो जन्म भी लिए थे और शरीर भी छूटा था। तो फिर कौन है जो कि इन सबसे परे है? वही है सच्चे सच्चे शिव राम। हम्म? बाबा कहते मैं आता हूँ फल देने। हम्म, लेकिन ज्ञान में ठहरना बहुत मुश्किल है, बहुत फिसलन है। इसमें चलेंगे वही जो कि बख्तावर महावीर होंगे।
अच्छा, मीठे-मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, देवताओं जैसे गुण स्वयं में भरने हैं। अंदर जो भी इविल संस्कार है, क्रोध आदि की आदत से उसे छोड़ना है। विकर्माजीत बनना है, इसलिए अब कोई भी विकर्म नहीं करना है, बाबा ने कह दिया। दूसरी पॉइंट, हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है, स्वयं को सतोप्रधान बनाना है। याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान, बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भवा। बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल दो, ये मेरा है, ये हाँ, ये मैंने ऐसा किया, यह मुझे चाहिए, ये सब मैंपन एकदम हटा दो। और कहते हैं ना, बहुत आसान होता है किसी पर उंगली उठाना, किसी पर दोषारोपण करना उंगली करके, बहुत मुश्किल है, मतलब आसान है, सॉरी, परंतु बहुत मुश्किल है किसी को उठाने के लिए अपनी उंगली पकड़ाना। कोई नीचे गिरा हुआ है, उसको अपनी उंगली का सहारा देकर उठाना, इसमें मुश्किल है। उंगली उठाना तो बहुत आसान है, छोटा बच्चा भी करता है ना। तो बस सबको जगाओ, याद के बल से हिसाब किताब चुप तो करो, और सभी मेरेपन को निकालोगे तो उलझनों से मुक्त होगे और न्यारे ट्रस्टी बन जाओगे। जब बुद्धि कहाँ भी उलझन में आती है ना, तो समझ लो जरूर कोई ना कोई मेरापन है। मुझे ऐसे बोल दिया, मेरा चीज है, उसने ले लिया, मतलब मुझे मान नहीं मिला, मेरे पास ये निर्णय शक्ति, ये परख शक्ति, ये बुद्धि की शक्ति, मेरा यह ज्ञान, मेरी यह तपस्या, ये सब मेरापन है। सब छोड़ दो, एक झटके से छोड़ दो और सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो। फिर देखो भगवान कैसे खड़े हो जाते हैं तुम्हारे लिए। सारा काम वो करेंगे। बाबा तो कहते हैं सोचने का काम भी मुझे दे दो। कल भी बाबा ने क्या बोला था, धन की हलचल, रोग शोक, मन की उलझन, तरह तरह की समस्याएं, परिवार में सब तरह सी बातें आती है, खिटपिट होती है, तो मुझे सौंपो, जवाबदारी मेरी है ना। जब सारा काम मैंने तुम्हें सौंपा हूँ, तब फिर मुझे दो ना। तुम लोग खुद ले लेते हो तो मैं आंख मोड़ लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, भगवान को आंख मोड़ने न दे, है ना। सब कुछ उन्हें सौंप दो, उनको बिजी कर लो। अच्छा, पता है जशोदा ने कान्हा को कैसे बांधा था, मालूम है? सबको याद आ रहा है ना, कान्हा जी बड़ा नखट करते, यहाँ चुरा लिए, वो कर लिए, ऐसे कहानियां बनी बनी है। जशोदा उनको बांधने के लिए रस्सी खोज रही है, कभी जूट की रस्सी, कभी नायलॉन की, लेकिन नहीं बंध रहे। कभी छम छम करे हीरे की रस्सी, सोने की रस्सी सब निकाले, लेकिन वो नहीं बंध रहे हैं। इतना लालच दे रही है। तब अंत में ना हाथ जोड़ के आंखों में पानी लेकर कान्हा जी से बोलती कि हे कान्हा, अब मैं थक गई, अब मैंने संकल्प किया था तुम्हें बांधने का, अब मैं थक गई, तुम आकर अपने से बंध जाओ। इस तरह से जब उन्होंने करुणा से सब कुछ सौंप करके जब उन पर छोड़ दिया, तो भगवान जी आके स्वयं बंध गए। तो ये बात है, जब हम स्वयं सब कुछ छोड़ देते हैं ईश्वर पे ना, तो ईश्वर आके बंध जाते हैं हमारे साथ और सब कुछ पूरा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये बात है ना। कभी नहीं सोचना है मेरा नाम खराब होगा, ये सोचना ही उलझना है। भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आते, वो तो हर उलझन को सुलझाने वाले हैं। स्लोगन, बड़े बाबा के बच्चे हो इसलिए न तो छोटी दिल करो, न छोटी बातों से घबराओ। बड़े बाबा के बच्चे हो ना, तो कभी छोटे दिल नहीं करो, बड़ा दिल, फ्राक दिल, और छोटी छोटी बातों से घबराना नहीं। ये सब बातें तो आएंगी ही, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।